नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आईएएस प्री 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर जो आपको एमसीक्यूज़ करवाए जाते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले ही करवाए जाते हैं। पहला सवाल पूछा है कि विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के द्वारा स्थापित भारतीय संविधान मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए दे रखा है धर्मनिरपेक्षता, बी दे रखा है संघीय स्वरूप, सी दे रखा है सरकार की संसदीय प्रणाली और डी दे रखा है संपत्ति का अधिकार। तो देखो, यहाँ पर ये जो सोचने वाली बात है, संपत्ति का अधिकार, ये कैसा है? मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अनुच्छेद इसके आर्टिकल 301 के तहत इसे लीगल राइट कैसा है? LIGAL लीगल राइट बना दिया गया है। और यह भी ध्यान रखें, केशवानंद भारती मामला जो 1973 का है उसमें बताया गया है प्रतिपादित मूल ढांचा सिद्धांत का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी दे रखा है, संपत्ति का अधिकार, ये कैसा है? बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला दे रखा है वे प्रकृति में न्यायोचित होते हैं। दूसरा दे रखा है इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्या क्या है स्थापना करना है। तो देखो, पहला है वो गलत हो जाएगा। क्यों? आर्टिकल 37 आपका क्या बोलता है? ये कैसे होते हैं? गैर न्यायोचित होते हैं। दूसरा यहाँ पर दे रखा है जो स्टेटमेंट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही करना इनका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो एक क्या हो जाएगा? गलत, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सही। तो आपका बी ऑप्शन जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है भारत की संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कितने युग्म सही है, ये आपको बताना है। पहला, प्रस्तावना विधायकी की शक्तियों का स्रोत है और विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। दूसरा है, प्रस्तावना के प्रावधान कानून की अदालतों में परिवर्तनीय है। तीसरा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो देखो, स्टेटमेंट 1 और 2 क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा क्या है? सही। क्यों है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही इसकी शक्तियों पर क्या है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये केशवानंद भारती मामला जो 1973 है उसके द्वारा साफ स्पष्ट किया गया है कि आप प्रीएम्बल में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 यानी ए, यानी इसमें केवल एक सही है। वो क्या कौन सा आ जाएगा? तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कितने युग्म सही है, ये आपको बताना है। देखो, पहला, संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों के लिए शैक्षणिक और कानूनी योग्यता यानी इनके लिए निर्धारित की है। संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? निर्दिष्ट किया है। तीसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल की सुरक्षा क्या है? प्रदान की गई है। तो क्या है? देखो, योग्यता और ये कार्यकाल निर्धारित नहीं है, ये संसद और राष्ट्रपति के ऊपर है। तो तीसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। कैसे? जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार इसके मुख्य को क्या है? हटाया जाता है। तो तीसरा है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो आपका जो ऑप्शन है वो ए आएगा, केवल एक युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल सही है, जो धन विधेयक है उस पर राज्यसभा को अधिक अधिकार नहीं है। दूसरा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है जो राज्यसभा की शक्तियों को सीमित करता है। उपर्युक्त कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। तो आपको ध्यान में रखना, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन दोनों सही है। ठीक है। और इसकी व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है
भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के, पहली बात याद रखना है 9वीं अनुसूची है, किससे संबंधित है ये आपको कमेंट करके बताना है किससे संबंधित है। देखो, इसमें प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया, यानी कि 9वीं अनुसूची को है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। दूसरा है केशवानंद भारती मामला 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के लिए खुले न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित है। तो ध्यान में रखना, पहला यानी कि 9वीं अनुसूची, चलिए मैं बता देता हूँ, ये भूमि सुधार से संबंधित है। किससे है? भूमि सुधार से। तो 9वीं में पहला और दूसरा क्या है? बिल्कुल सही है। न्यायिक समीक्षा है, इसका कहीं भी संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, कुछ आर्टिकल में इसका उल्लेख जरूर मिलता है, वो भी इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। तो तीसरा क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा। तो क्या है? 1 और 2 यानी कि कितने? 2, यानी बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। देखो, पहला पूछा है कि अधिकार पर विचार करना है और अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है कौन से है। तो देखो, निजता का जो अधिकार है वो कौन सा है? तो देखो, पुट्टा स्वामी केस है, ये कैसा है? ये आपका बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 21 के तहत ये आपका है। दूसरा है एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है वो है आपका सुनील बत्रा मामला है, उसके अकॉर्डिंग ये भी क्या है? आपका अधिकार है 21 के तहत। तीसरा है हड़ताल का अधिकार। देखो, हड़ताल का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एक कैसा है? वैधानिक। कैसा आ जाएगा? वैधानिक अधिकार है, तो तीसरा नहीं आएगा। विदेश यात्रा का अधिकार, देखो मेनका गांधी मामला है, उसके अनुसार विदेश यात्रा का क्या है? अधिकार है, जो आर्टिकल 21 के तहत संरक्षित है। तो कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4, तो 3 हो जाएंगे यहाँ पर सही। तो आपका ऑप्शन सी क्या है? हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।